हेलो जी, राम राम जी। आप सभी कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आवा शुक्ला चैनल पे। तो आज दिन है शुक्रवार और शुक्रवार को है दौज। कल भी थी और आज भी है। और पता नहीं अब की बार ऐसा क्या हुआ है, हर त्योहार 2 दिन हुए हैं, दीपावली तक 2 दिन हुई है। एक दिन की तो बात ही छोड़ो। पता नहीं क्या हो जाता है, पत्राओं में क्या हो जाता है, कैलेंडरों में। हर किसी चीज़ को अपने आप मनाने लगा आदमी। तो पंडितों की तो कोई भी नहीं सुनता, लेकिन आजकल तो हर त्योहार 2 ही हो रहे हैं। और कोई होगी, घड़ी नहीं होगी, कोई तो होगी। हमारे घर है कपड़ा धोती वही है सब। सरफ एक्सल ही है सबके घर। 1 किलो मतलब 60 रुपए की मिलती है। वो तो है। सरफ एक्सल ऊपर से लिया 1 कटोरी। जा तो 2 ही दिन के सब त्योहार हो रहे थे और सरफ ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं उसको कह रही थी कि सरफ वो एक्सल वाला ज़्यादा चिकना हो जाता है तो गिरने का डर रहता है, इसलिए घड़ी मंगा ली थी। लेकिन दुकानों पे घड़ी कोई ला ही नहीं रहा, घड़ी ना कोई, पता नहीं बहुत तरह के सरफ आते थे वो नहीं आ रहे। तो इसलिए कह रही थी मैं उससे कि वो नहीं है तो वो ले आ। और दीपावली बहुत अच्छी सी मनी हमारी, तो बहुत अच्छे से हर त्योहार बहुत अच्छे से सुख शांति से और बहुत अच्छे से मनाया गया। हमने जैसा बना वैसा मनाया। एक बेटा आ गया था मेरा छोटा वाला, बस उसी के सहारे सारे त्यौहार मना लिए मैंने। और दरोगा जी को छुट्टी नहीं मिली थी, ना बड़े वाले बेटे को मिली थी, और मिली भी थी तो वो अपने बच्चे को साथ मना रहा था। मम्मी के पास कौन आता है, मम्मी की ज़रूरत भी क्या है किसी को आजकल के ज़माने में बहन। तो उसने वहीं मनाई थी, छोटा वाला मेरे साथ था तो आज गया वो 10 बजे आज चला गया था, क्योंकि शाम की 5 बजे की उसकी वापसी थी और 3 बजे आराम से पहुंच गया था। कंबल वगैरह ले गया था, गर्म कपड़े थे वही सब लेके गया। तो कह रहा था चलते समय कि मम्मी मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा जाने में, क्योंकि 3-4 दिन वो रह के गया तो यहाँ पे खूब अच्छे से रहा और घूमना फिरना दोस्तों के साथ तो मन लग गया था। वहाँ तो बंदिश होती है तो बंदिश में तो रहेगा ही। तो कह रहा था मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने कि बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। खाना पीना रहना सहना सब इस नौकरी से ही हो जाता है। इंसान इसको ही पाके सब कुछ सोच लेता है कि हमने अपने हौसला से पाई, अपनी सिफारिश से पाई और अपनी हर चीज़ अपनी समझता है। लेकिन माँ बाप की कोई नहीं समझता कि माँ बाप ने भी कितनी सहायता करी, कितनी मन्नत मांगी, क्या हुआ कैसे हुआ, कैसे तुम लोगों को नौकरी दिलवा पाए, ये तो हम जानते हैं, हमारा मन जानता है। लेकिन चलो तुम्हारी एक, तुम लोगों की कोई भी कुछ भी थी लेकिन मिल तो गई। तो हम तो इसी में खुश हैं कि चलो दोनों बराबर के हो गए हो, अच्छी बात है। और अपनी ज़िंदगी जियो। मम्मी पापा की कोई बात नहीं है, मम्मी पापा को सब भगवान रखेंगे। वो हर किसी का हिसाब होता है कि जब चिड़िया भी अपने बच्चों को पालती है और जब उनके पंख हो जाते हैं तोड़ के चले जाते हैं, वही अपने बच्चों का भी हिसाब होता है। फिर वो बहुत अक्लमंद हो जाते हैं, बातें करने वाले हो जाते हैं। तो बस यही सब रहता है। और हमारा बहुत ही अच्छा पवित्र पावन महीना चल रहा है कार्तिक का। कार्तिक तो अब की बार हम नहीं नहा पाए, लेकिन दिया बत्ती तो माता रानी की रोज़ करी, तुलसी माता की परिक्रमा। लेकिन 5 दिन ज़रूर नहाएंगे लास्ट की, क्योंकि पूरे महीने में तबीयत नहीं ठीक रहती है और फिर पुताई वगैरह हो रही थी तो नहीं उठ पा रही थी मैं, इसीलिए अब की बार मैं कार्तिक नहीं नहाई। और कार्तिक का जो काम है वो ज़रूर करूँगी, कथा भी कराऊंगी, गंगा जी भी जाऊंगी और 5 ब्राह्मण भी खिलाऊंगी। लेकिन पूरा महीना मैं नहीं नहा पाई, ये सुबह उठ ही नहीं पा रही थी, मंदिर भी नहीं गई सुबह को। शाम को तो रोज़ जा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, कमर में बहुत दर्द रहता है और इतना दर्द रहता है कि बस पूछो ही मत। और उस बीच में माता भी निकल आई
तो माताओं में तो दिन देख के नहाया जाता है, तो 2 दिन वैसे भी नहीं नहाई थी, मना कर दी थी सबने। तो शुक्रवार पड़ा था, उस दिन नहाई थी, तो प्रसाद चढ़ाया था और अग्यारी करी थी, तभी नहाने की अम्मा ने कहा था। सामने एक अम्मा रहती हैं, उन्होंने बताया, तो वही करा था। अभी अब जीजी ने रखवा दिए थे पैसे वगैरह, उनसे पूछूंगी कि इनका क्या करूँ। तो उस चक्कर में अब की बार कार्तिक नहाना छूट गया था मेरा। और वैसे दिया बत्ती रोज़ करी माता रानी की, लेकिन कार्तिक नहीं नहा पाई। 5 दिन एकादशी से और पूर्णमासी तक के व्रत जरूर करूँगी, और कार्तिक भी उसी में नहाऊंगी 5 दिन में ही, और गंगा जी भी नहाने जाऊंगी, क्योंकि पहले जन्म के कर्म होते हैं इंसान के जो सुख पाता है। लेकिन अब हम जान मान के नहीं करें तो भी तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भगवान का नाम तो हर समय हर जब भी चाहो जब भी लेना चाहिए, और वही काम आता है लास्ट में। किसी कोई काम आता है, कोई नहीं काम आता। तो देखो सुनी जा रही है कि 3 तारीख की है वो उसका देवउठान। पता नहीं, अभी देखा नहीं है, कैलेंडर में देखूंगी क्या तारीख की है। जब मंदिर पे होगी जब ही मनाएंगे हम तो। और अब की बार तो दीपावली पता ही नहीं चली कहाँ चली गई। कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता, किसी को प्रसाद देना पसंद नहीं करता, आना जाना नहीं पसंद करता। पता नहीं दुनिया कैसी होती चली जा रही है, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात ही नहीं रही है। तो पहले हम लोग सबके यहाँ प्रसाद भेजते, 3-3 4-4 किलो खील काम आ जाती थी, अब तो आधा किलो भी पड़ी रहती हैं। और हम ये भी नहीं सोचते कि वो बदला करें कि वो हमारे यहाँ दें, लेकिन ये लगता है कि वो सोचेंगे कि हमारे यहाँ क्यों भेजी, ये भी तो रहता है। तो इसलिए अब तो प्रसाद भी सबने बंद कर लिए। अब कोई भी काम किसी की कोई मान्यता नहीं है। और मैंने अपने घर की सारी पुताई कराई थी, खूब साफ़ सुथरा हो गया। अब पुताई कराई थी, परेशान हो गई थी, उस बीच में मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई, और इधर पुताई वाले पुताई कर रहे, करें तो करें क्या, लेकिन सब हो गया। लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे सब कर लिया था, क्योंकि मैं हिम्मत तो बहुत रखती हूँ। हिम्मत से ही तो आज दिन तक मैं जीवित हूँ। अगर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती तो मैं मर गई होती। अब तो सब रिश्तेदार भी बात बना रहे हैं, परिवार वाले भी बना रहे हैं, और जो हमारे रिलेटिव हैं सब बात बना रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, जब कोई हमें पूछता नहीं था ना, हमारे बारे में कोई बात करता था, आज हम खाने पीने हर चीज़ से सक्षम हो गए, इस लायक हो गए, तो अब सब बात बनाने लगे। तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बारे में पूछने की। और हम बार बार कह रहे हैं यही बात कि हमें तुमसे मतलब नहीं है, तो हमारे बारे में कोई बात ही मत करो। चाहे मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा रिलेटिव है, मेरे बारे में कोई बात ही मत करो। जब हम तुम्हारे बारे में नहीं करते तो हमारे बारे में तुम क्यों करोगे। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में। और रही लड़की वाली बात, तो जब लड़का शादी को होते हैं तो 50 फ़ोटो आते हैं, तो हमसे पूछो ना, हम बताएंगे इस चीज़ का, हम जवाब देंगे कि लड़कियां कितने फ़ोटो आ रहे हैं। फ़ोटो तो 1000 आएंगे, लेकिन होगी वही जो उसके कर्म में विधाता ने लिख दी होगी, और जिसके मेरे घर पे दाना पानी लिखा होगा आएगी वही। चाहे हम लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करता वही है प्रभु जो उसके नसीब में लिखा होता है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है लड़की वाली। लड़की उसकी तरफ से नहीं, लड़कियों के फ़ोटो हम पे आ रहे हैं, हमें भेज रहे हैं लड़की वाले, तो हम पसंद करेंगे ना। लेकिन पसंद के बावजूद भी ये होगा कि जो उसके नसीब में लिखी होगी वही आएगी हमारे घर में, चाहे हम लाख कोशिश कर लें, लाख मना कर लें। और वो तो इस लायक है। आजकल तो नौकरियों की शादी है, बच्चों की शादी कौन करता है, सब लोग नौकरी की शादी करते हैं। तो इसीलिए बस सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी बात पूछनी है मेरे से तुरंत पूछ लो, इधर उधर पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और पहले मैं ही नहीं तुम्हारे बारे में पूछती हूँ तो तुम्हें पूछने का अधिकार भी नहीं है कुछ। गुस्सा तो बहुत आ जाती है, लेकिन क्या कहो, कुछ कहने लायक नहीं हूँ मैं। और अभी तो उसकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अभी ट्रेनिंग के बाद में 1 साल नौकरी करेगा, अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, तब मैं शादी करूँगी। जल्दी नहीं है कुछ। लड़की तो है नहीं जो भाग जाएगा, लड़का है। तो लड़का तो अपने घर रहते हैं, लड़की की शादी की जल्दी रहती है, लड़के की शादी की कोई जल्दी नहीं रहती है। तो इसी से मैं, सब बुरा लगे या अच्छा लगे, कोई फालतू बात मत करो। जब होगी तो सबको पता चलेगी कि किस लड़की से हो रही है और कहाँ से हो रही है।
हैं। इधर उधर से बात फैलाने से बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे मेरी यही है कि ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, और जो भी बात करनी है मेरे से पूछ लो डायरेक्ट, तो मैं मना थोड़ी कर दूँगी तुम सभी के लिए। और अभी आके आरती में से बैठी हूँ, और एक जागरण है माता रानी का, वहाँ पर जाऊँगी। देखो पहुँच पाई तो, नहीं तो सुबह जाऊँगी, क्योंकि रात में घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, तो सुबह चली जाऊँगी आरती में। लेकिन वहाँ बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही उनके पास में। और ऐसी ब्याह बारात ये सब तो लगा ही रहता है रोज़ाना का, लेकिन हर जगह मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। क्यों कि पहली बात तो मैं अकेली नहीं जा पाती हूँ, और दूसरी बात घर छोड़ के नहीं जा पाती हूँ, तो बहुत ही कम पहुँच पाती हूँ आजकल। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी किसी से लड़ाई है या किसी से मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे जाने में बहुत परेशानी होती है, मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, और पैर मेरे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो मैं थोड़ा ही चल पाती हूँ, ज़्यादा नहीं चल पाती हूँ। और घर में काम की बात ऐसी है, कोई करने वाला नहीं है, तो मुझे तो करना ही है। तो बस ब्लॉग समाप्त करने जा रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करना। जय माता की, जय श्री श्याम, जय राधे, जय श्री श्याम। तो बुरा लगे तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या गलत बोला मैं, बस।